अगर एक छोटा सा झूठ आपकी पूरी जिंदगी बदल दे तो। यह कहानी है अमन की, एक ऐसे बच्चे की जो दिखने में बिल्कुल आम था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसे कोई देख नहीं पाता था। यह कहानी सिर्फ एक झूठ की नहीं है, बल्कि उस डर, उस आलस और उस पछतावे की है जो धीरे धीरे इंसान की जिंदगी को जकड़ लेता है। अमन एक मिडिल क्लास परिवार में रहता था। उसके पिता सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाते और देर शाम लौटते। माँ घर संभालती थी और अमन की पढ़ाई पर खास ध्यान देती थी। घर छोटा था, लेकिन प्यार की कमी नहीं थी। अमन पढ़ाई में न तो बहुत तेज था, न ही बहुत कमजोर, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी आलस। उसे हर काम कल पर छोड़ने की आदत थी। ये उसके पसंदीदा डायलॉग थे। कल कर लूंगा यार, अभी मेरा मूड नहीं है। रोज सुबह अलार्म बजता, माँ उसे बोलती, अमन बेटा उठ जा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अमन करवट बदल लेता और उसका यही जवाब होता, बस माँ 5 मिनट और। वो 5 मिनट अक्सर 15 बन जाते और 15 सीधे अफरातफरी में बदल जाते। आधा नाश्ता, अधूरी तैयारी और मन में एक अजीब सा बोझ। अमन का स्कूल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ अनुशासन सख्त था। टीचर पढ़ाने में ईमानदार थी, खासकर क्लास टीचर, जो बच्चों की छोटी छोटी आदतें भी नोटिस कर लेती थी। उस दिन गणित का होमवर्क था। अमन ने रात में कॉपी खोली थी, लेकिन सवाल देखते ही उसे नींद आने लगी। अमन मन में बोलता, इतने सवाल, कल देख लूंगा। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। सुबह बैग खोलते ही अमन का दिल बैठ गया। जब देख कॉपी कोरी थी, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्लास में टीचर आई। बच्चों, होमवर्क निकालो और मुझे चेक करवाओ। एक एक करके कॉपियां चेक होने लगी। जैसे जैसे टीचर अमन के पास आ रही थी, उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। अमन, होमवर्क चेक करवाओ। अमन, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? तुम भी चेक करवाओ मुझे। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही डर। मैम, बुक तो घर पर भूल ही गया। ये था अमन का पहला झूठ। टीचर ने अमन को ध्यान से देखा। उनकी नजर में शक था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस रजिस्टर में एक निशान लगा दिया। अमन ने राहत की सांस ली। मन में बोला, बच गया आज। लेकिन वह नहीं जानता था कि यही झूठ उसकी परेशानी की जड़ बनने वाला है। माँ अमन को बहुत दिनों से देख रही थी, वो परेशान सा रहता है। आज अमन घर पहुंचा तो माँ ने पूछ ही लिया, बेटा तेरी पढ़ाई तो ठीक से चल रही है ना? कुछ दिक्कत तो नहीं है? अमन पल भर रुका। सच बोल सकता था, लेकिन डर गया। डर के मारे अमन बोला, हाँ माँ, सब ठीक। एक झूठ को छुपाने के लिए अमन को दूसरा झूठ बोलना पड़ा। माँ मुस्कुरा दी। अमन का दिल और भारी हो गया। दिन बीतते गए। अमन को लगने लगा कि झूठ बोलना बहुत ही आसान है। कभी कॉपी गुम हो गई, कभी टीचर ने होमवर्क दिया ही नहीं। हर झूठ के साथ डर भी बढ़ता गया। रात को सोते समय उसे टीचर की आंखें और माँ की आवाज याद आती। बेटा तेरी पढ़ाई तो ठीक से चल रही है ना? कुछ दिक्कत तो नहीं है? अमन आज मन में सोचता है, अगर सच पता चल गया तो। मैं तो गया था फिर आज
टीचर अब अमन पर ध्यान देने लगी थी। उसके बहाने एक जैसे थे। उसकी आंखें उनसे नजर नहीं मिला पाती थी। एक दिन क्लास के बाद टीचर ने अमन को बुलाया। अमन, तुम रुक जाओ। अमन का गला सूख गया। अगले दिन माँ को स्कूल बुलाया गया। अमन कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा था। टीचर माँ को बोलती है, अमन पढ़ाई में कमजोर नहीं है, लेकिन झूठ बोल रहा है। टीचर की बातों का असर अमन की माँ के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। माँ अमन को बोलती है, अमन, सच बताओ, सच बोलने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता बेटा। अमन की आंखों से आंसू गिर पड़े और अमन बोला, माँ मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था और बहुत आलसी हो गया था। अमन की बात सुनके टीचर ने बोला, सच बोलने से गलती माफ हो सकती थी, लेकिन अमन तुमने झूठ बोलकर तो भरोसा ही तोड़ डाल दिया। माँ चुप थी। वही चुप्पी अमन को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। माँ ने पूरे रास्ते अमन को कुछ नहीं बोला और घर आकर माँ ने सिर्फ इतना कहा, गलती से ज्यादा दुख इस बात का है कि तूने मुझे और अपने पापा से भी सच नहीं बोला। ये शब्द अमन के दिल में उतर गए। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे झूठ ने उसे अंदर से खोखला कर दिया हो। अगले दिन अमन जल्दी उठा। पहली बार अलार्म से पहले उसने पूरा होमवर्क किया। स्कूल में डर के साथ सच बोला। धीरे धीरे टीचर का भरोसा लौटा। माँ की आंखों में फिर से सुकून दिखा। एक दिन टीचर ने क्लास में कहा, गलतियां सब करते हैं, लेकिन सच बोलने वाले ही आगे बढ़ते हैं। अमन को लगा ये शब्द सीधे उसके लिए हैं। अब अमन परफेक्ट नहीं था, लेकिन ईमानदार था और वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उस दिन अमन ने समझ लिया, झूठ से पल भर की राहत मिलती है, लेकिन सच से जिंदगी संवरती है। झूठ छोटा हो या बड़ा, उसका सच एक दिन सामने आ ही जाता है।